नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज हम टॉपिक कर रहे हैं संज्ञा। और व्याकरण में संज्ञा से स्टार्ट होता है, आप सबको पता है। प्राइमरी क्लास से लेके 10वीं क्लास तक संज्ञा आती है। संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं। जैसे 10वीं क्लास में पद परिचय के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बताते हैं। तो छोटी क्लासेस में अगर जो प्राइमरी क्लासेस से ही संज्ञा की पहचान हो जाए तो फिर आगे छठी, सातवीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में हो जाए, पाँचवीं में हो जाए तो आगे क्लासेस में आपको संज्ञा आसानी से समझ में आ जाएगी और आप पहचान कर सकेंगे। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा मैंने ऊपर लिखा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु आप खरीदते हैं, प्राणी है जिसमें प्राण हो, है मनुष्य के अलावा जैसे पशु सब प्राण में आते हैं, है ना, गाय, भैंस, बकरी। दशा, अवस्था, पदार्थ, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा ये तो एक लिखा हुआ आ गया। अब वाक्य में इसकी कैसे पहचान करेंगे कौन सा शब्द संज्ञा है? इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, है ना, ये जो परिभाषा दी हुई है ना, इन वाक्यों को हम देखते हैं। जैसे मैंने सिर्फ 5-6 वाक्य लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा, रमेश आज दिल्ली से उत्तराखंड जा रहा है। ये देखिए रमेश, ये रमेश किसी व्यक्ति का नाम है पर्टिकुलर, है ना, तो संज्ञा है। ठीक है। दिल्ली जा रहा है, स्थान आ गया, देखिए संज्ञा। उत्तराखंड, दिल्ली से उत्तराखंड, ये भी स्थान है ना, राज्य है, संज्ञा। संगीता किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है ना, लड़की है संगीता, अनीता, सुनीता, है ना, तो इस संगीता नाम है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई। अब संज्ञा के प्रकार आगे बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि ये जो है अच्छा गाती है ना, संगीता, ये संज्ञा हो गई। जैसे कि मैंने बताया किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है ना, नाम, तो ये नाम आ रहा है। यमुना हिमालय से निकलती है, ये भी नाम है, देखिए, है ना, हिमालय स्थान है ना, एक पर्वत का नाम है, हिमालय से निकलती है। लड़कपन, छोटेपन में, ये भी संज्ञा है। अभी संज्ञा कौन सी है ना, इसके अंदर भाव है, चित्र अंकित बनता है, हमारे चित्र बनता है हमारे मानसिक पटल पर कि लड़कपन यानी छुटपन में हम कैसे थे, है ना, लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, है ना, ऐसे चित्र अंकित होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा। बातें भी भाववाचक संज्ञा है ना, याद भी संज्ञा है, बातें भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। सभी के साथ प्रेम करो, ये देखो प्रेम भी संज्ञा है ना, कौन सा भाव है? प्रेम में भी स्नेह का ऐसा भाव है। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इसको हम आगे इसी में कंटिन्यू कर रहे हैं, बच्चे ध्यान से देखना। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर पहचान की थी उदाहरण के द्वारा। अब हम देखते हैं कि संज्ञा को कितने भागों में बांटते हैं। तो संज्ञा के जो भेद हैं या प्रकार आप कह लीजिए बच्चों, हैं, तो ये क्या क्या है? ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब व्यक्ति, देखो किसी व्यक्ति से पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर किसी का नाम आ रहा है, तो उदाहरण देखिए, जैसे रमेश, सुरेश, जैसे किसी का नाम होता है कक्षा में, है ना, तो रमेश, सुरेश, है ना, मोहन, राकेश, अनीता, है ना, प्रिया, ये सब देखो। गंगा पर्टिकुलर एक नदी का नाम है ना, गंगा हिमालय से निकलने वाली नदी। हिमालय एक ही पर्वत है, हिमालय, है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसका अभी मोटा मोटा आप देख लीजिए, उसके बाद हम उदाहरण के साथ इनको परिभाषा और उदाहरण के साथ इसी वीडियो में आगे करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में क्या है कि ये समस्त जाति को बताता है बच्चों। जैसे हमने पशु कहा, तो पशु के अंदर गाय, बैल, है ना, शेर, हाथी, घोड़ा, इन सभी के लिए अगर जो हम एक शब्द कहें तो वह है पशु, है ना, तो समस्त पशुओं की, इन जानवरों की जाति को जो संबोधित कर रहा है पशु, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही शहर, जैसे आपने कहा दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, मुंबई, है ना, बिहार, उत्तराखंड, ये जो हमारे राज्य हैं, अगर जो मैं इनको ये जो शहर हैं, है ना, ये एक्चुअली में शहर हैं, तो इनके लिए, इन सभी के लिए मैं एक शब्द अगर जो प्रयोग करूँ तो वो आएगा शहर, है ना। ठीक है। गांव और शहर होते ना, तो ये सब शहर के अंतर्गत आ गए। तो ये समस्त जाति को संबोधित कर रहा है, जातिवाचक शब्द हो गया।
जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही ऐसे होने वाला वो धातु, है ना, जैसे बच्चे कानों में, लड़कियां कानों में बाली पहनती हैं, है ना, किसी सोने की बाली पहन रही है, किसी ने हाथों में, जैसे मैंने ये तांबा पहना है, इधर चांदी है, तो इधर सोना है। तो इसके लिए अगर जो मैं एक शब्द प्रयोग करूँगा तो वो क्या है, धातु, है ना। तो इन समस्त जाति को संबोधित कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही भाव, ये भाववाचक संज्ञा में क्या है, एक हमारे मानसिक पटल पर भाव अंकित होता है बच्चों। ये भाव, जैसे बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत बुढ़ापा। बुढ़ापा कहते हैं आपके सामने एक चित्र सा बन रहा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, झुक के चल रहा है, हाथ में डंडी है या गाल झुर्रियाँ पड़ी हैं, है ना, ऐसा आपका चित्र बन रहा है, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। बचपन, है ना, जब आप जैसे मान लो कोई बच्चे हैं अभी तीसरी चौथी पाँचवीं के हैं, तो और छोटा अपना याद करते हैं, कोशिश करते हैं, या कोई और बड़ी क्लास का है तो वो और छोटे अपने समय को याद करेगा, या किसी छोटे बच्चे को देखेंगे तो बचपन में हम भी ऐसे थे। तो बचपन शब्द क्या है, एक भाव अंकित करता है मानसिक पटल पर, मतलब दिमाग पर, है ना, तो भाववाचक संज्ञा। ऐसी प्रेम, जैसे सभी के साथ प्रेम करो, प्रेम क्या है, भाव है, प्रेम का भाव, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। अच्छा, ये जो जातिवाचक संज्ञा है, कुछ बच्चे, ये वैसे तीन ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन क्या है कि आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगा द्रव्यवाचक, समूहवाचक, है ना। तो इस जातिवाचक जो संज्ञा है, इसी को दो भागों में बांटते हैं। ये जातिवाचक जो है, इसी को दो भागों में बांटते हैं। क ख जब मैंने लिखा है यहाँ मैं लिख देता हूँ सुविधा के लिए, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। इसी को जो है दो भागों में बांटा है, किस किस में, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। सोना, चांदी, गेहूं, ये उसके उदाहरण है, देखिए द्रव्य है ना, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आप पूछा जाएगा सिर्फ जातिवाचक ही, ऐसे में जातिवाचक बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। और समूह, सेना, देखिए पर्टिकुलर सेना थे तो सारी सेना उसमें सम्मिलित है ना। एक सेना शब्द के अंदर ये समूह को दर्शाता है शब्द, तो समूहवाचक के अंतर्गत है। सभा, है ना, सभा हो रही है ना, शब्द एक ही है लेकिन कितने सारे व्यक्तियों को या पीछे से जो समूह है उसको दर्शा रहा है, सभा। कक्षा, कक्षा तो आप जानते ही हैं, कक्षा कहते हैं तो कितने सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, है ना, तो ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे चलते हैं, इसको हम उदाहरण के साथ आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, देखो अब हम परिभाषा के साथ कर रहे हैं, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष आदि का बोध कराता है ना। पर्टिकुलर इसी का विशेष शब्द लगाया, देखिए पीछे, है ना, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, है ना, स्थान विशेष, इसी तरह से विशेष पर्टिकुलर वही का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए उदाहरण जैसे, है ना, मैंने 3-4 बातें लिखी हैं, जैसे किसी का नाम है, गांधी, सीता, राम, रमेश, नाम है ना, तो व्यक्तियों के नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे ही मुंबई, दिल्ली, आगरा, बिहार, इसी तरह से ये भी पर्टिकुलर स्थान के नाम हैं, ठीक है, तो ये स्थान के नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर है ना। गंगा, यमुना नदी, गोमती, है, तो इस तरह से ये क्या है, नदियों के नाम है, तो ये नदियों के नाम जो है पर्टिकुलर नदी के नाम है। गंगा कह रहे हैं तो गंगा, यमुना कह रहे हैं तो यमुना, गोमती कह रहे हैं तो गोमती, कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, है ना, जो पर्टिकुलर नदियों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे अपनी क्लास में कोई आगे लड़की बैठी है, उसका नाम है प्रिया, आपने प्रिया का तो पर्टिकुलर उसी का नाम लिया, व्यक्तिवाचक। क्लियर हो गई बच्चों। आगे जातिवाचक संज्ञा देखिए, है ना, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु, पदार्थ की जाति का बोध कराता है, ठीक है, किसी वस्तु का समस्त, है ना, उसमें उसकी जाति का बोध करा रहा है, तो किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आपने कहा नदी, देखो अब यहाँ देखिए, यहाँ हमने कहा गंगा, तो गंगा पर्टिकुलर हमने नदी का नाम लिया। अब इन तीनों नदियों के लिए कोई जातिवाचक शब्द हम पूछें जिसमें ये जो है इसकी समस्त जाति का बोध कराए, तो शब्द हो गया नदी। नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि नदी कहते ही इस नदी के अंदर जो है गंगा, यमुना, भारत की सारी, विदेश की सारी नदियाँ आ गई, नदी कहते ही। पर्वत हमने कहा, है ना, यहाँ देखिए हमने कहा था हिमालय, तो हिमालय हमने कहा था तो पर्टिकुलर जहाँ भी हमने कहा था व्यक्तिवाचक में, है ना, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ हिमालय, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा,
ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली हमने एक उसका नाम लिया पर्वत का। तो यहाँ लेकिन पर्वत कहते हैं तो जितने भी और पर्वत हैं, कंचनजंगा, केटू, जो भी हैं, है ना, सारे के सारे, रॉकी पर्वत, है ना, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत आगे। पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक। ऐसी शहर, जैसे मैंने आपको बताया था, दिल्ली, आगरा, मुंबई, इनके लिए कोई इसकी समस्त जाति का बोध करा है जिसमें सब समाहित हों, तो वो शब्द है शहर। ऐसे गांव, सभी बच्चों के अलग अलग गांव है, मान लो कोई किसी का गांव बिहार का, मान के गांव का नाम अपना अपना नाम ले लीजिए, तो एक गांव है तो उन शब्द के लिए एक शब्द सभी प्रयोग करेंगे। गांव, मैं अपने गांव गया था, गांव गई थी, है ना, तो गांव शब्द क्या हो गया? जातिवाचक। कुर्सी, अलग अलग प्रकार की कुर्सियां होती हैं, देखिए, तो ये भी जातिवाचक है। मेज़, ये भी जातिवाचक है। क्लियर होगी बच्चों? तो आपको देखना है कि एक शब्द के अंदर उसकी समस्त जाति को जो है क्या समाहित किए हुए है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि अगर छोटी क्लास में हैं, छोटी क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के, तो उनके लिए हम बताते हैं कि जैसे व्यक्तिवाचक में हम अगर जो बात करें, इस व्यक्तिवाचक में बात करूं आपको, तो मैंने आपको कहा बच्चों गाय, है ना, हाथी, ऐसी शेर मान लीजिए, है ना, तो आप कहेंगे सर ये तो व्यक्तिवाचक हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर इनका नाम ले रहे हैं। लेकिन छठी से ऊपर के जो बच्चे हैं वो ऐसा समझ सकते हैं, गाय हमने कहा तो गाय की भी तो बहुत सारी जातियां होती हैं, है ना, कोई जो है देसी है, कोई गिर प्रजाति की है ना, कोई साहीवाल है, ये सारी गाय की प्रजातियां हैं। तो ये गाय शब्द भी तो जातिवाचक हो गया। ऐसे ही हाथी कई सारी नस्लें हैं, हाथी भी जातिवाचक हो गया। शेर की भी कई नस्लें हैं, ये भी शेर भी जातिवाचक हो गया। तो एक बात समझ में आई कि ज़्यादातर शब्द जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ये बात बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन छोटी क्लास के बच्चे अभी ऐसे ही समझें, गाय, हाथी, शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और इनके लिए कोई हम एक जातिवाचक जिनके अंदर पूरा ये समाहित हो जाए ऐसा शब्द करें तो वो हमने लगा दिया क्या? पशु हैं या जानवर, ठीक है, तो वो क्या हो गया? जातिवाचक। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आप ध्यान दें। और आगे एक हमारा रह गया भाववाचक संज्ञा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा से नाम से ही पता चल रहा है भाव। ये परिभाषा है, देखिए बच्चों, जो संज्ञा शब्द किसी गुण, धर्म, स्वभाव, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, है ना। वाक्य के अंदर ऐसे शब्द हैं जो इनका बोध करा रहे हैं, इन शब्दों का, है ना। वाक्य के अंदर ऐसे शब्द हैं जिनसे ये अर्थ निकलता है, मतलब गुण है, धर्म, स्वभाव, ऐसा, तो अवस्था आदि का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। वाक्य के अंतर्गत ऐसे शब्द, कैसे शब्द आएंगे वाक्य के अंदर? ये शब्द आएंगे, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, घृणा, बचपन, बुढ़ापा, चढ़ाई, है ना, आदि। इसी तरह से, केवल ये नहीं, इसी तरह से जो शब्द आएंगे जिनके अंतर्गत ये सारे भाव निकलते हैं, ठीक है बच्चों। कौन कौन से? गुण, धर्म, स्वभाव, दोष, दशा, तो उन शब्दों को हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने 3 करे, इनको आप देख लीजिए, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, है ना, घृणा, बचपन, है ना। जैसे मैंने कहा था अपने छोटों से प्रेम करो, तो प्रेम शब्द क्या है? ईमानदारी सबसे अच्छी क्या कहते हैं? ईमानदारी जो है सबसे अच्छी है ना, सबसे अच्छी चीज़ है, ऐसे आप कोई वाक्य बनाते हैं, है ना। या सच्चाई, ईमानदारी का पालन करो, इस तरह से आप जो शब्द बना वाक्य आ रहे हैं, वाक्य के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप वो हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। गरीबी एक अभिशाप है, तो गरीबी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। एक भाव मानसिक पटल पर अंकित सा हो जाता है ना, जब हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि चौमासे में यानी बरसात में चारों हरियाली दिखाई देती है, ऐसा आप कुछ आपने वाक्य बनाया, तो वो जो हरियाली शब्द आया है ना, ये जो वो हरियाली शब्द आया, उससे पता चल रहा है कि चारों हरा हरा, पेड़ के पत्ते हरे, है ना, चारों हरा, जैसे प्रकृति ने रंग भर दिया है, तो ऐसा एक चित्र संकित हुआ, भाववाचक संज्ञा, ऐसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये संज्ञा की छोटी छोटी बातें रहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और उदाहरण भी दिए, तो आप इनको एक बार 2 बार देखिए
तो छोटे बच्चे जो प्राइमरी क्लासेस के हैं या अपर प्राइमरी के हैं उन सब की समझ में आ जाएगा। आगे की हम वीडियो में ना जो है कहेंगे इस तरह से हम कन्वर्ट करके वीडियो देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।